फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में मेवाड़ शैली पढ़ी थी। अब उसकी विशेषताओं से शुरू करते हैं। मेवाड़ शैली की विशेषता। मेवाड़ शैली के चित्र में लाल, पीले और नीले रंगे आदि गहरे रंगों का प्रयोग है। मेवाड़ शैली में लाल, पीले और नीले रंग गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्र के मुख्य व्यक्ति अथवा मुख्य घटना को ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे चित्र के मध्य भाग में तथा गौण घटनाओं को उसके इधर उधर संयोजित किया। जैसे मेन पार्ट होता है, कोई भी चित्र बनाते हैं तो मुख्य घटना होती है उसको मध्य में दिखाया जाता है और बाकी के इधर उधर दिखाए जाते हैं गौण पार्ट। पुरुष आकृतियों में नुकीली नाक, गोल अंडाकार चेहरे, मछली जैसी आंखें, चिबुक तथा गर्दन के बीच का भाग अधिक पुष्ट बनाया गया है, जबकि स्त्रियों के आकार में कुछ छोटी बनाई गई। अजंता परंपरा के प्रभाव के कारण हस्त मुद्राएं तथा अंग भंगिमा अति सुंदर है। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण मेवाड़ में नायक नायिका के रूप में विभिन्न क्रियाएं करते हुए कृष्ण और राधा चित्रकारों की तूलिका की प्रिय वस्तु बन गए थे। इस शैली में पुरुषों को घेरदार जामा तथा कमरे में रंगीन पट्टियों से अलंकृत लंबे फटके पहने हुए चित्रित किया गया। प्रकृति का भी संतुलित चित्रण किया गया है। पक्षियों में चकोर, हंस, मयूर, पशुओं में गज, अश्व, मृग, शेर आदि विशेष रूप से चित्रित है। बूंदी शैली। अब हम देखते हैं बूंदी शैली। बूंदी सुरजनहाड़ा के शासनकाल से पूर्व मेवाड़ राज्य का ये भाग था, अतः यह चित्रकला की मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित होना स्वाभाविक था। (1569) में सुरजन सिंह ने मुगल सम्राट अकबर के अधीनता स्वीकार की तो बूंदी की चित्रकला मुगल चित्रकला के प्रभाव में आ गई। सुरजन सिंह ने मुगल सम्राट के अकबर के अधीनता कब की थी? 1569 में। तो बूंदी चित्रकला मुगल चित्रकला के प्रभाव में आ गई। सुरजनहाड़ा को अकबर ने चुनार की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने चुनार की जागीर किसको दी थी? सुरजनहाड़ा को। चुनार से रागिनी चित्र की एक श्रृंखला प्राप्त हुई है। कब की है? 1591 की, जिसमें बूंदी शैली की विशेषताएं विद्यमान है। सुरजनहाड़ा के उपरांत उसके पौत्र रतन सिंह के शासनकाल 1607 से 31 में बूंदी की चित्रकला और भी अधिक विकसित हुई है। रतन सिंह के चित्रकला प्रेम के कारण ही मुगल शासक जहांगीर ने उसे सर बुलंद राय की पदवी प्रदान की थी। रतन सिंह के चित्रकला प्रेमी होने के कारण मुगल शासक जहांगीर ने उसे सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। रतन सिंह मुगलों की तरफ से दक्षिण भारत में भी नियुक्त रहा। यही कारण है कि बूंदी शैली पर मेवाड़, मुगल और दक्षिण शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। बूंदी शैली का विकास रागिनी चित्रों से होता है। रागमाला और रागिनी भैरव, इन विभिन्न शैलियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 1631 में जब शत्रुसाल बूंदी की गद्दी पर बैठा तो उसने चित्रकला के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। शत्रुसाल के द्वारा बनाया गया रंग महल अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। धीरे धीरे विलासिता बूंदी की कला में प्रमुख बनने लगी। 1692 में तैयार किया गया बसंत रागिनी का चित्र इसका स्पष्ट प्रमाण है। इसके अलावा वास्तुक सज्जा, नायिका तथा परिचायिकाओं सहित रानी में भी यह प्रभाव दिखाई पड़ता है। महाराव उम्मेद सिंह के समय में तो बूंदी की चित्रकला समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने लगी थी। और सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ था? उम्मेद सिंह के शासनकाल में बूंदी की चित्रकला का विकास हुआ था। उम्मेद सिंह के द्वारा बूंदी की प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण करवाया गया। एक चित्रशाला का भी निर्माण कराया था। किसने? उम्मेद सिंह ने। इनके बने चित्र राव उम्मेद सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए का कला जगत में विशिष्ट स्थान रखता है। तो इनके समय में कौन सा चित्र सबसे इम्पोर्टेंट है या महत्व रखता है? राम उम्मेद सिंह जंगली सुअरों का शिकार करते हुए दिखाया गया, जो कि 1750 का है। मेवाड़ के समीप होने के कारण बूंदी चित्रकला पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। इस काल में बिना एक अन्य चित्र बना एक चित्र कौन सा? एक तो राधा कृष्ण का मिलन और भावात्मक सौंदर्य के लिए। एक तो ये है ही जो उम्मेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया, और दूसरा है राधा कृष्ण का मिलन। फिर महाराव वीरसन सिंह के समय में शेरों के शिकार के चित्र बड़े ही आकर्षक बने हैं। इनके अलावा वृक्षों पर फुदकते बंदरों के चित्रण में भी बूंदी के चित्रकारों ने अपनी तूलिका का अद्भुत कमाल दिखाया। बूंदी शैली में लघु चित्रों का विशेष योगदान है। अब बूंदी शैली की विशेषताएं देखते हैं। इसमें क्या क्या विशेषताएं थी? बूंदी शैली के चित्र में मानव आकृतियों के शरीर गुलाबी रंग में चित्रित है और नारी छवि में प्राय लंबी आकृति, तन्वगी काया, उन्मिलित भावपूर्ण नेत्र, अधरों पर हास्य आभा, लंबी नोकदार नाक, मुख गोलाकार, दोहरी चिबुक तथा सिर शरीर
अनुपात में बहुत कुछ छोटे बनाए गए हैं। गालों पर गोलाई दिखाने के लिए आंखों के नीचे व नाक के बीच छाया का प्रयोग किया गया है, जो कि मेवाड़ी शैली में हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। इस शैली की मुख्य विशेषता भूदृश्य है, जो कि चित्रों की पृष्ठभूमि अधिकतर वनस्पति से आच्छादित टीले दिखाए गए हैं और चित्रों के ऊपरी भाग में पेड़ों की कतारें बनाना तथा नीचे पानी, कमल, बतखे आदि चित्रित करना भी बूंदी शैली की विशेषताएं हैं। बूंदी शैली के चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बूंदी शैली के चित्र कहीं कहीं स्वर्ण रंगों की हरकारी से बने होने से सोने का भ्रम पैदा करते हैं। वैसे सामान्यतः नीले, लाल, पीले, नारंगी व हरे रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। बूंदी के चित्रों में स्थापत्य का प्रदर्शन मुगल शैली के अनुरूप है। चित्रों में प्राय रात्रि के दृश्य बनाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अलंकरण को चित्रों की प्रमुखता दी प्रदान की गई। पशु पक्षियों को सुंदर ढंग से चित्रित किया, विशेषकर हाथी का चित्रण बहुत ही सशक्त, यथार्थ एवं सजीव बन पड़ा। स्त्रियों की पोशाक में लहंगा, चोली, ओढ़नी प्राय वस्त्रों के मुख्य रूप वस्त्रों दिखाए गए। इतना ही नहीं, स्त्रियों को नाक, हाथ, गले व कान में कई जड़ाऊ अलंकार पहनाना चित्रों के सजीव एवं सुंदर बनाया गया है। पुरुषों की वेशभूषा में पारदर्शी पैरदार जामा, चौड़ा फटका आदि पहनावे में मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखा, किंतु अटपटी पगड़ी जो इस पहनावे के साथ दिखाई गई है, तो बूंदी शैली की अपनी विशिष्टता स्पष्ट झलकती है। बूंदी चित्रकारों के प्रिय विषय राग रागनियाँ, नायक नायिका भेद, बारहमासा है। बूंदी चित्रकारों के प्रमुख विषय कौन कौन से? राग रागनियाँ, नायक नायिका भेद, बारहमासा है। अंतःपुर के भोग विलासी जीवन के दृश्य भी चित्रित किए। बूंदी के चित्र में शिकार, सवारी, उत्सव और वे सामयिक दृश्य भी चित्रित किए गए, जो तत्कालीन सामाजिक अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। हरे रंगों की पृष्ठभूमि, गुलाबी और भूरे रंग का समन्वय कोटा बूंदी शैली के चित्रों का वैशिष्ट्य है। बूंदी के चित्र जो आमेर शैली से प्रभावित है, उनमें काली शाही का प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं सुरजन अहमद अली, रामलाल और श्री किशन साधुराम है। अब है कोटा शैली। कोटा शैली का अलग अस्तित्व 1952 में उस समय प्रकाश में है, जब कर्नल डीजी गैयर एडेंसन ने अपने निजी संग्रह विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया था। कुछ चित्र बूंदी से भिन्न पाए गए, जिनके आधार पर कोटा राज्य में विकसित चित्रशैली का ज्ञान हो। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को। तो कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व किसने स्थापित किया था? महाराव राम सिंह ने। कोटा शैली में एक नवीन परिवर्तन 1771 में है, जिसमें श्रेय उम्मेद सिंह को। कोटा शैली का सर्वाधिक विकास उम्मेद सिंह के समय होता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार में रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद है। 1768 में डालू नाम के चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा सेट शैली का प्रभाव बड़ा रागमाला सेट है। कोटा शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते दिखाया गया है। यह घने जंगलों कोटा के प्राकृतिक परिवेश का सुंदर चित्रण है। इस शैली में हल्के पीले और नीले रंगों का प्रयोग बहुत है। कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र, झाला की हवेली, राजमहल, बड़े देवता जी की हवेली आदि देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जयपुर या आमेर शैली।